नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत मैं कर रहा हूं। और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हिमाचल प्रदेश के एक कार्यक्रम को लेकर, जिसमें आज नदौड़ में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के जो अंदर जो हिमाचल प्रदेश का 75वां इस बार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ में एक बड़ी खुशी की बात है कि नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का भी ये स्थापना दिवस है, स्वर्ण जयंती स्थापना दिवस है। और 16 नवंबर को इसको लेकर नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है मैहतपुर के अंदर, जिसके लिए अभी ये आधिकारिक रूप से बात हुई है कि माननीय केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी उसके मुख्य अतिथि रहेंगे। और पत्रकारों के हितों के लिए जो नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट कार्य कर रही है, उस हिसाब से इस कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा योगदान माना जा सकता है। क्योंकि पत्रकारों की अपनी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं इसी तरह से रहती हैं, यथावत रहती हैं, जबकि पत्रकार दूसरों की समस्याओं के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, 24 घंटे कार्य करते हैं। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इस तरह से स्थापित किया है कि इस स्वर्ण जयंती पर पत्रकारों के हितों के लिए पत्रकारों को इकट्ठा किया जाए और उनके हकों के लिए आगे नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आगे आवाज़ उठाए। इसके साथ साथ में आज यहाँ पर जिला कार्यकारिणी की भी जो घोषणा हुई है हमीरपुर की, क्योंकि इससे पहले अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया था रविंदर चंदेल जी को, क्योंकि उस समय पंकज भारती जी अध्यक्ष होते थे और उनको क्योंकि प्रदेश कार्यकारिणी में ले जाया गया था, वहाँ का उपाध्यक्ष उनको बना दिया गया था, इसलिए वो स्थान रिक्त ना रहे, इसलिए रविंदर चंदेल जी को उस समय मनोनीत किया गया था। लेकिन आज उनका स्थायी रूप से चयन कर दिया गया है हमीरपुर जिला कार्यकारिणी के अध्यक्ष के रूप में, जो कि नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अध्यक्ष हैं। और इसके साथ साथ में आज इस कार्यक्रम में किस तरह की रूपरेखा रही, क्या चीज़ें रही, हम आपकी बात कराएंगे, क्योंकि इसके मुख्य अतिथि रणेश राणा जी जो प्रदेश अध्यक्ष नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के हैं, साथ में उपाध्यक्ष पंकज भारती जी, और इसके साथ साथ में अन्य लोगों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जोगेंद्र देव आर्या जी भी आज इसमें शामिल रहे। यहाँ पर आज हम आपकी पहले बात कराएंगे रणेश राणा जी से, उनसे समझेंगे, उनसे जानकारी लेंगे कि क्या क्या आज रणनीतियाँ बनाई गई हैं और किस तरह से पत्रकारों के हितों के लिए नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आगे भविष्य में कार्य करने जा रही है। तो चलिए आपकी बात कराते हैं रणेश राणा जी से, और उसके बाद में हम आपकी बात कराएंगे रविंदर चंदेल जी जो अब निर्वाचित हुए हैं अध्यक्ष जिला हमीरपुर के एनयूजी के। तो उसके साथ साथ में हमारे बीच में डॉक्टर आदित्य पुरी जी हैं देवभूमि मिरर से, उनको भी प्रदेश कार्यकारिणी में उनको सदस्यता दी गई है और आज वहाँ पर उनको भी हम बधाई देंगे। तो पहले रणेश राणा जी से हम बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और आज पत्रकारों के हितों के लिए जो नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट कार्य कर रही है, उसके चलते आज आपने जो कार्य किए हैं और जो स्वर्ण जयंती की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपने माध्यम से ये संदेश हर व्यक्ति को दें कि किस तरह से आप ये तैयारी कर रहे हैं और क्या पत्रकारों के हितों के लिए भविष्य में एनयूजी कार्य करने जा रही है। धन्यवाद शर्मा जी। मैं 2 दिन से प्रदेश के दौरे पर, कल ऊना जिला की बैठक हुई थी। वहाँ बैठक करने का उद्देश्य था कि एनयूजे इंडिया को 50 साल हो गए हैं गठन हुए, तो हर प्रांत ने स्वर्ण जयंती पे एक भव्य कार्यक्रम करना है पत्रकारों को लेकर। तो हमने इस बार ऊना जिला के मैहतपुर में राज्य स्तरीय स्वर्ण जयंती जो समारोह है एनयूजे इंडिया वहाँ रखा है। उसकी तैयारियों को लेकर कल पूरा दिन जो बैठकें हुई, और दूसरा हमारे हिमाचल के गठन को भी 50 साल हो गए, तो दोनों लोगों साथ साथ चल के हिमाचल का परिदृश्य भी उभरेगा उसमें, और एनयूजे इंडिया का भी जो है 50 साल होने पे कार्यक्रम किया जाएगा। जिला हमीरपुर की कार्यकारिणी में आज रविंदर चंदेल जी को स्थायी रूप से अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हमीरपुर की कार्यकारिणी को लेकर किस तरह से आप आगे उम्मीद जता रहे हैं कि एनयूजे की जो महत्वता है जिला हमीरपुर में और पत्रकारों का जो अधिकार हैं या हक हैं उनकी लड़ाई के लिए किस तरह से अब आप जो है जिला कार्यकारिणी को संदेश देना चाहेंगे? हमीरपुर शुरू से ही बहुत एक्टिव जिला रहा है, चाहे साक्षरता है, चाहे अन्य मुद्दों में, चाहे राजनीति का, चाहे सामाजिक है। रविंदर चंदेल जी को आज पुनः जो है 5 मंडलों से आए सदस्यों ने निर्वाचित किया है, और इनको हमने कार्यकारिणी प्रदीप शर्मा जी को जो है महासचिव लिया है, और एक्टिव जो है मेंबर हैं डॉक्टर आदित्य पुरी जी, उनको
प्रदेश कार्यकारिणी में हमने अपने साथ लिया, क्योंकि इन्होंने कहा भी प्रदेश में भी जो है ये समेत देना चाहते हैं, तो प्रदेश में भी आगे हमने काम करना है। तो उसके तहत आज हमीरपुर की रीशफलिंग हुई है, कुछ नए दायित्व जो है दिए गए हैं, महिलाओं को भी स्थान दिया गया है और हमीरपुर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो क्योंकि ऊना में हो रहा है तो हमीरपुर से संख्या बल के रूप में भी हमारा हुआ कि सभी पत्रकार वहाँ पहुँचे और मैंने सारी नई टीम को बधाई दी है। सबको बोला है कि जिनकी मेंबरशिप जो है समाप्त हो गई है दोबारा से जो है मेंबरशिप ले लें, रविंदर चंदेल जी से फॉर्म लेके उसको भरें तो कि प्रांत के पास वो आए ताकि हम उसको आगे जो दिल्ली भेज सकें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, हमारे बीच में रविंदर चंदेल जी, जिनको पहले जिम्मेवारी तो मिली थी लेकिन अब वो जिम्मेवारी स्थापित हो गई है, स्टैंप लग गई है कि अब ये निश्चित तौर पे जिला अध्यक्ष हैं हमीरपुर के नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। यानी पत्रकारों के अधिकारों के लिए अगर जिला हमीरपुर में किसी व्यक्ति को कहीं पहुंचना है तो उनकी जो डेस्टिनेशन है वो रविंदर चंदेल जी हैं। रविंदर चंदेल जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और बड़ी जिम्मेवारी आप पहले से निभा रहे हैं, लेकिन अब उस जिम्मेवारी पर एक स्टैंप लग गई है और उस स्तर पर अब आपकी जो रणनीति है पत्रकारों के लिए, पहले से आप बड़े लंबे तजुर्बा आपके पास पत्रकारिता का, किस तरह से आयाम अब स्थापित करने की आप बात कर रहे हैं और क्या क्या कयास आप लगा रहे हैं कि अब पत्रकारों के लिए, जिला हमीरपुर के खासकर पत्रकारों के लिए आप एक नई एक मिसाल पेश कर देंगे? सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करूंगा राणा जी का, पंकज भारतीय जी का जो उपाध्यक्ष हैं, कि हमीरपुर के पांचों मंडलों की जो सहमति और अनुमति से जो है वो दोबारा से जिला अध्यक्ष के तौर पे मुझे निर्वाचित किया है। इसके लिए मैं सभी तमाम पत्रकारों का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। साथ ही ये विश्वास दिलाता हूँ कि पत्रकारों की समस्याओं और शिकायतों को सुलझाने के लिए मैं राणा जी के माध्यम से निरंतर प्रयासरत और संघर्षरत रहूँगा। बीच में जो एक विषय आया है कि पत्रकार जो हैं वो कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं या बहुत सी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अभी आज मंच से राणा जी ने एक विश्वास दिलाया है पूरी कार्यकारिणी को कि सरकार से उनकी बातचीत निरंतर चल रही है। राणा जी इस मामले में निरंतर स्टेट से लेकर सेंटर तक संघर्ष कर रहे हैं और बहुत जल्द जो है वो हम हमीरपुर नहीं प्रदेश भर के पत्रकारों के लिए एक बहुत अच्छी सूचना और खबर लेकर जो है वो हमें राणा जी के माध्यम से सुनने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो भी पत्रकारों की मूलभूत समस्या हैं, उनकी शिकायतें हैं, सुझाव हैं, वो अपेक्षित हैं। आप समय समय पे हमें सुझाव भेजिए, क्योंकि आप ही के कारण जो है वो संगठन का जो है सार्थकता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं, जीवन उत्साह का भी धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, हमारे बीच में डॉक्टर आदित्य पुरी जी भी हैं, जिनको एक बड़ी जिम्मेवारी यहाँ पर मिली है और मैं इनसे भी पहले इस बात को ज़रूर रखना चाहूँगा। डॉक्टर आदित्य पुरी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई आपको। खासकर आपको एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है, केवल अपनी लड़ाई नहीं बल्कि उन लोगों के लिए लड़ना जो आज लोगों के लिए लड़ते हैं। सबसे बड़ा समस्या ये आता है कि आज पत्रकार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, वो चाहकर भी वो कार्य नहीं कर पा रहा है जो वो कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे वो माफिया के रूप में हैं या किसी भी तरह के असामाजिक तत्व हैं, वो हमेशा उसे दबाने का प्रयास करते हैं, हमेशा ये चाहते हैं कि उनके विरुद्ध कोई ना बोले। ऐसे में प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य, अब आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है, आप स्वयं भी एक पत्रकार हैं, किस तरह से उनके अधिकारों और उनके हकों के लिए आप लड़ाई जारी रखेंगे ताकि लोगों को ये विश्वास हो कि एनयूजे एक संगठन नहीं बल्कि पत्रकारों की एक सोच है? जी, सबसे पहले तो जीवन उत्साह देख रहे सभी दर्शकों को प्रणाम और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ रमेश शर्मा जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे। और जो इन्होंने बात कही कि पत्रकारों की अपनी बात जो है वो सुनी नहीं जाती और काफ़ी लोग कोशिश करते हैं उनकी बातों को दबाने की, उनके हकों को दबाने की। जो पत्रकार सवेरे जिस समय भी उठ पाता है उसके बाद लगातार अपनी अगले दिन कभी उसका रूटीन सेट नहीं होता कि लोगों की जो समस्याएं हों उसके पीछे हर समय व्यक्ति अपना पूरा जीवन लगा के रखता है। अपने जीवन के सभी कामों को छोड़ के उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है किसी और व्यक्ति की छोटी छोटी समस्या को सामने लाना। लेकिन जब समस्या की बात आती है उसकी अपनी, तो उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता। ऐसे मौके पर NHUI जो है ये आज से
50 वर्ष पहले एक आशा किरण बनकर आई थी लोगों के नज़रों में, और आज हिमाचल में एक स्थायी और बहुत ही बड़ा संगठन बनकर सामने आई है। और इस संगठन में मुझे जिम्मेदारी दी गई है एज ए मेंबर, उसको मैं बेहतरीन तरीके से निभाना चाहूँगा और ये कोशिश करूँगा कि जो टेन्योर मुझे मिलेगा उस टेन्योर में पूर्ण रूप से किसी भी जितना भी मुझसे हो पाएगा, उसके अलावा संगठन जितना हो पाएगा, हमारे जितने पत्रकार भाई हैं और जो भी उनकी समस्या है, छोटी छोटी समस्या और बड़ी से बड़ी समस्या, उसको हम लोग आगे लेकर के जाएंगे और उसका समाधान करने की पूर्णतः पूरी कोशिश करेंगे, अपने एंड पे भी और संगठन के एंड पर भी। इसके अलावा जो लोग जो उत्साह देखते हैं, तो मैंने हमेशा शुरू से देखा है कि रमेश जी लगातार लोगों के जो मुद्दे हैं उसको उठाते आए हैं, लेकिन जब मुद्दा स्वयं पे आता है तो उस मुद्दे पे लोग उतने इकट्ठे नहीं हुए इनके साथ। तो ऐसे ही और भी जो हमारे पत्रकार साथी हैं उनके साथ समस्याएं सामने आती हैं, तो जनरल पब्लिक से भी ये रहेगा, जो एक पत्रकारिता एक पेशा है और साथ में एक व्यक्ति जो आपसे समाज सेवा भी कर रहा है, तो उसके प्रति अपनी सांत्वना रखें। ऐसे व्यक्ति ही आपकी समस्याओं को उठाते हैं और जब ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है पत्रकारों की, तो NUJ इसके लिए काफ़ी आगे बढ़ के काम कर रही है और करती रहेगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो हमारे बीच में पंकज भारती जी, जो मैं उनकी बात ज़रूर आपके बीच में रखूँगा, क्योंकि मैं यही बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरी संस्था के रूप में कार्य करते हैं, चाहे वो हिमाचल की बात हो, चाहे वो कहीं की भी बात हो। और इनके लिए भी एक बधाई की बात मैं और भी करना चाहूँगा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में इनका नाम जो है वो अग्रणी रूप से रणेश राणा जी ने भेजा है, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति जो हिमाचल प्रदेश के पत्रकारों के हितों के लिए एक अच्छा अनुभव रखते हैं और किसी भी संगठन को चलाने के लिए जो अनुभव चाहिए, यदि उस व्यक्ति के पास वो अनुभव है तो उस अनुभव का आधार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से ज़रूर बनता है कि वो उन पत्रकारों की लड़ाई लड़ें जो पत्रकार आज अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। क्योंकि पत्रकार आखिर जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि वो माफिया के खिलाफ बोल नहीं सकता, नेताओं के खिलाफ बोल नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं एक अपने आप को जो एक दायरा है उसमें बांध कर रखते हुए पत्रकारिता भरे मन से करने की जो बात आ रही है, उस सवाल पे मैं ज़रूर पंकज जी को लेकर चलूँगा। पंकज जी, पहले तो आपके प्रयासों के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। मैं पिछले 1-1.5 साल से लगातार आपको देखता हूं कि आप चाहे जिला कार्यकारिणी में थे, चाहे आप प्रदेश कार्यकारिणी में थे, और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में भी आपका नाम जाने के लिए स्वीकृत किया गया है। ये जो जज्बा आपका पत्रकारिता का है, ये जज्बा आने वाले समय में भी इसी तरह से स्थापित रहे उन लोगों में जो आज पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रहे हैं। क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे और किस तरह से NUJ उसके लिए काम करना चाहता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रदेश NUJ अध्यक्ष रणेश राणा जी का धन्यवाद भी करूंगा और हमीरपुर NUJ और प्रदेश NUJ की तरफ से भी उनका आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने ऐसा कुछ सोचा। हमें तो ऐसा आभास नहीं था कि ऐसा भी कुछ दायित्व या यहाँ से संस्तुति की जाती है, परंतु उन्होंने अगर हमें इस लायक सोचा है तो इसके लिए उनका हार्दिक आभार, धन्यवाद। पत्रकारिता का जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि निर्भीक पत्रकारिता कैसे की जाए और वो पत्रकार कैसे आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी इसको कंटिन्यू करें, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आता है उसे ये बड़ा स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि आपको इस क्षेत्र में आने के बाद जो है वो मित्र तो मिलते ही मिलते हैं, परंतु मित्रों से ज़्यादा मुझे लगता है कि कुछ ऐसे अघोषित मित्र मिल जाते हैं जो आपको कभी भी बैक स्टैप कर सकते हैं, आपकी पीठ में कभी भी छुरा भोंक सकते हैं। आपने अगर निष्पक्ष पत्रकारिता करनी है, निर्भीक पत्रकारिता करनी है और आम जन की पत्रकारिता करनी है, तो आपको कई प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है और वो आपको स्वयं में ईमानदार होना पड़ेगा, आपको डेयरिंग होना पड़ेगा, आपको रिसर्च वर्कर होना पड़ेगा, आपको अध्ययनरत रहना पड़ेगा कई विषयों के ऊपर, तब जाके जो है वो आप अपने विषय पर पकड़ बना पाएंगे। और जब कोई सामने वाला आपको थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक करने की कोशिश करता है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आपने अपने विषय पर कमांड रखी होगी तो मुझे लगता है कि फिर आप अपने विषय के बाहर जो है वो आपको कोई खींच नहीं सकता। तो आने वाले पत्रकार मित्र जो हैं वो बड़े स्पष्ट रूप से मैं उनसे पुनः निवेदन करूंगा कि आपको अपने मिशन के प्रति लॉयल रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मिशन के प्रति लॉयल हैं तो फिर रिज़ल्ट आपके पास अपने आप आ जाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका।
तो आज हम आपको लेकर चल रहे थे नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का ये जो कार्यक्रम नदौड़ में घोषित किया गया, नदौड़ में जो आज आयोजित किया गया था उसको लेकर। और इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ बने रहे। इसके अंदर दिनेश राणा जी, रविंदर चंदेल जी और पंकज भारतीय जी, योगेंद्र देव आर्या जी और बाकी सभी मंडलों के जितने भी अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं, सभी लोग इसमें शामिल रहे। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप इसी तरह से बने रहिए और सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि अगर आज आप भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं खड़े हो रहे हैं, आपके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आप आवाज़ नहीं लगा रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए कल आपके साथ होने वाला है और शायद उस समय आपके लिए कोई आवाज़ ना लगाए। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।